से बड़ा कोई दानी हो सकता है क्या, जो अपने सिर को नपवा दिया, अपने शरीर को नपवा दिया। ऐसे बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े दानी, उससे बड़ा कोई धर्मात्मा हो सकता है क्या। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि भैया आप मना कर दो दान देने से, ये बामन जी नहीं है, ये भगवान विष्णु है। माया से तुम्हारे सारे धन को हरने के लिए आए हैं, देवताओं को दे देंगे, मना कर दो, दोबारा आना बाद में, अभी समय नहीं है, चले जाओ। राजा बलि कहते हैं आप गुरु हो, गुरु होकर के अधर्म की पाठ पढ़ा रहे हो। आजकल भी बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं, गलियों में कुत्ते की तरह घूम रहे हैं। जैसे रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते घूमते हैं, वैसे आजकल गुरु लोग चार चेले हमारे बन जाएं, चार चेले हमारे बन जाएं, गुरु पूर्णिमा पे आकर के हमें दक्षिणा दिए, इसके लिए चेला बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। उनको चेले के कल्याण से मतलब नहीं है। अरे ये चेला बनेगा, कम से कम गुरु पूर्णिमा को 500 रुपया तो देगा ही, वो पैसे के लिए बनेगा। राजा बलि ने कहा यदि आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हो तो आप मेरे गुरु नहीं हो, आज से मैं आपका त्याग करता हूं। यदि आपका गुरु भी गलत है और आपको पता चल गया कि मेरा गुरु जिसको मैंने मंत्र लिया, गुरु बनाया, वह गलत है, तो आप उसका त्याग कर दीजिए, कोई दोष नहीं। प्रहलाद जी महाराज भगवान रक्षा करते हैं, नरसिंह भगवान के रूप में आकर के भगवान ने आकर के रक्षा किया। प्रहलाद जी को गोद में बिठाते हैं, कहते हैं बेटा आपको बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा कष्ट दिया गया, आप मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं। प्रहलाद जी स्तुति गान करते हैं, सत्यम विधात निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्य तात्यद भूत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम मृगान मानसम। जो सिर के धड़ के ऊपर का भाग है शेर का है, नीचे का मनुष्य है, ना पशु है ना मनुष्य है। नरसिंह रूप में भगवान ने आकर के रक्षा की, हिरण्यकशिपु का वध किए। प्रहलाद जी से कहते हैं कि बेटा कुछ आप मांग लो। बोले क्या मांगो? तीनों लोग का मालिक सामने खड़ा है, जब मालिक ही आ गया सामने तो मालिक से क्या मांगना। बोले नहीं कुछ मांग लो। बोले बिना मांगे आपने सब कुछ दे दिया। बोले मैंने दिया क्या? प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपने बिना मांगे मुझे वो दे दिया जो आपने किसी को नहीं दिया। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन जाता सुरेतर कुले क्वम तवानुकंपा। अरे आप साक्षात इस रूप में वेद पाठी ब्राह्मणों को दर्शन नहीं देते हो, और मुझे असुर राक्षसों के घर में जन्मे हुए बालक को यहाँ पे आकर के आपने अपनी गोद में बिठा लिया, तो आपकी कृपा नहीं है क्या? आपने कभी भगवान भोलेनाथ को गोद में बिठाया, गले लगा के मत्थे सर पे हाथ रखा, बेटा मैं आ गया हूं चिंता मत करो, ऐसा बोला आपने? बोले नहीं बोला। बोले वो आपने मुझे दे दिया। कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठा करके हाथ रखा, बेटा मैं आ गया हूं? अरे भाई नहीं किया, वो भी आपने दे दिया। कभी लक्ष्मी जी के सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दिया ऐसे? बोले नहीं। बोले वो भी आपने दे दिया। तो बिना मांगे जब आप तीन तीन वरदान दे दिए, न ब्राह्मणो न तू भवस न वै रमा रमाया यन मेरे पिता,
ना रमा को, ना ब्राह्मणों को, ना ब्रह्म को, ना शंकर को शिरस पद्म करह प्रसाद। आपने सिर पे हाथ रख करके प्रसाद नहीं दिया, वो आपने मुझे दे दिया, तो क्या अब भी कुछ मांगने की जरूरत रहेगी क्या? भगवान ने कहा रे थोड़ा बहुत कुछ मांग लो। बोले क्या मांगू? मैं मांगूंगा, आप दोगे नहीं। अरे बोले मांगो तो सही। प्रहलाद जी ने मांगा। हम लोग भगवान के पास जाएंगे तो क्या मांगेंगे सोचना, और प्रहलाद जी ने क्या मांगा तीन लोग के मालिक से। यदि राशि समय काम वरान स्वतम वरदर सभा कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। आप देना ही चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि जो हृदय में मांगने की इच्छा शक्ति होती है वो इच्छा शक्ति ही सदा के लिए समाप्त हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान बोले जब इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी तो मेरा दर्शन करने की इच्छा कैसे करोगे? प्रहलाद जी ने कहा मैंने तो पहले ही कहा कि जो मैं मांगूंगा आप नहीं दे पाओगे। प्रभु आपके दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये सांसारिक भौतिक वस्तु जो मांगने की इच्छा शक्ति है, आप ऐसी कृपा कर दो कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बोले हो गई समाप्त। प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, हजारों कष्ट सहने के बाद भी भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी ने एक निवेदन किया कि प्रभु अब मैं मांगना चाहता हूं, क्या चाहिए बताओ। नेत्रों में आंसू है, कहते हो सके तो एक कृपा करो। मैं मानता हूं मेरे पिताजी राक्षस थे, उनकी दुष्ट बुद्धि थी, लेकिन यदि उन्होंने मुझे इतना सताया न होता तो मैं आपके पास कैसे आया होता। आप कृपा कर दो उनका भी कल्याण हो जाए। तो नरसिंह भगवान के माध्यम से सुखदेव जी महाराज कहते हैं बेटा, जिस कुल में जिस खानदान में तेरे जैसा बालक या बालिका हो उस कुल के पिता की बात नहीं है। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभी सह तेनघ, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, और तेरे पिता तो पहले से मेरे साकेत धाम में जाकर के बैठे हुए हैं। वो नरक में कैसे जाएंगे? मेरे हाथों बध हुआ है। प्रहलाद जी महाराज प्रभु को प्रणाम करते हैं। भगवान गोविंद ने, नरसिंह भगवान ने अपने गोद में बिठा रखा है। बार बार भगवान की दाढ़ी ऐसे पकड़ के प्रहलाद जी विनोद करते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा कि भैया एक बात बता तू। हाँ बताइए। तुझे डर नहीं लगता? सारे देवता भाग गए, नारद जी भाग गए, लक्ष्मी जी भाग गई, तू बार बार मेरा कान पकड़ता है, दाढ़ी नोचता है, तुझे डर नहीं लगता मुझसे? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये बताओ, शेरनी का बच्चा कभी अपनी माँ से डरता है? शेर का बच्चा कभी शेर से डरता है क्या? वो तो शेर का ही कान पकड़ करके खींचता है, शेर के ऊपर लौट जाता है उसका बच्चा। तो आप शेर, मैं सवा शेर, मैं आपका बेटा है, आप मेरे बाप। हाँ रही बात डर की, मैं बताना चाहूंगा मुझे बहुत डर लगता है। रात दिन 24 घंटे मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं मेरी आसक्ति